हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया है तो आपने एक चीज़ डेफिनेटली नोटिस करी होगी कि पिछले कुछ सालों के अंदर मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, या चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, बट कहीं ना कहीं मैपिंग से रिलेटेड चीज़ें हमसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछी ही जाती हैं। इसी चीज़ को समझते हुए हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर की कुछ रेंजेस और उन हिल्स के बारे में। साथ ही साथ हम इनकी लोकेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं पर चीज़ें याद नहीं रह पाती। तो आज हम क्या करेंगे, हर स्टेट के टॉपोग्राफिक मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कौन सी हिल कहाँ पे आती है। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं सारी की सारी चीज़ें आपको इंडिया के मैप पे भी कैसे प्लॉट करके दिखाऊंगा, सो दैट इंश्योर कर पाएँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो विद इन द लेक्चर ही हम साथ ही साथ रिवाइज भी कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा पेनिनसुलर माउंटेन्स को समझना। देखो, पहले अगर मैं बात करूँ, आप जानते हो कि हमारे हैं वेस्टर्न साइड पे आपको क्या मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न साइड पे हमें मिल जाते हैं क्या, ईस्टर्न घाट्स। बट कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट्स आर मोर कंटिन्यूस, राइट, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो काफ़ी डिसकंटिन्यूस होते हैं। आपने ये चीज़ें डेफिनेटली अपने एनसीईआरटीज एंड ज्योग्राफी के बेसिक लेक्चर्स में पढ़ी होंगी। साथ ही साथ जो वेस्टर्न घाट्स होता है वो पैरेलल होता है अरेबियन सी के, राइट। उसके साथ ही साथ अगर मैं ये पूछूं आपसे कि वेस्टर्न घाट्स कौन कौन सी स्टेट से निकलता है, तो आप जानते हो कि ये स्टार्ट हो जाता है गुजरात से एंड वहाँ से मूव करता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी होता है, राइट। एंड साथ ही साथ जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र कर्नाटका वाले एरिया की, तो इनको यहाँ पे सह्याद्री रेंज भी बोला जाता है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न घाट है वो आपस में मिलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरिस, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी। अब चलते हैं ज़रा देखना नीचे की स्टेट्स के साथ कि वहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं। आप जैसा जानते हो कि नीचे साइड, सदर्न साइड में आपको केरला मिल जाएगा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इन सभी स्टेट्स के बारे में थोड़ा एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी हिल्स मिल जाएंगी। देखो, अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले केरला के थ्रू, तो इस मैप में आप देख सकते हो कि केरला में हमें काफ़ी हिल्स मिलती हैं और सबसे ऊपर आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं क्या, नीलगिरी हिल्स, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नीलगिरी हिल्स केरला में मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो केरला में ही है, वो तमिलनाडु में भी एक्सटेंड होती है, थोड़ा पार्ट ऊपर वाले स्टेट्स में भी जाता है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि मेजरली यहाँ पे हमें काफ़ी एक मेजर पोर्शन यहाँ पे हमें नीलगिरी हिल्स में केरला में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही थोड़ा अगर हम नीचे आएँ तो हमें मिलते हैं अन्नामलाई हिल्स, राइट। एंड उसके साउथ में आने पर कार्डमन हिल्स। तो ये पर्टिकुलर तीन जो हिल्स हैं विद रिगार्ड्स टू केरला स्टेट हमें याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। देखो, तमिलनाडु में भी काफ़ी आपको हिल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करूं, सदर्न इंडिया, सदर्न पार्ट से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वरुशनाथ हिल्स। थोड़ा सा अगर हम और नॉर्थवर्ड्स जाएंगे तो हमें मिल जाते हैं क्या, सिरुमिलाई हिल्स। उसके ऊपर पलानी हिल्स, राइट, फिर शेवरॉय हिल्स एंड बिल्कुल ऊपर जाते जाते हमें जावड़ी हिल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी जो पर्टिकुलर हिल्स है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, तो कोशिश करना कि उनकी नॉर्थ टू साउथ आपको पता होना चाहिए क्या ऑर्डर है, क्योंकि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे बनता है तब भी हम उसको टैकल करने की स्थिति में यहाँ पे रहेंगे। तो ये चीज़ें हमने देख ली केरला एंड तमिलनाडु की हिल्स के बारे में। थोड़ा चलते हैं कर्नाटका की हिल्स के बारे में। देखो, कर्नाटका में भी वही वेस्टर्न घाट्स वाली हिल्स की तरफ से वहाँ पे हमें ये हिल्स देखने को मिलती हैं। और जैसे ही वेस्टर्न घाट्स, आप समझते हो कि वेस्टर्न घाट्स में मानसून भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली केरला से होता हुआ यहाँ पे भी मानसून हमें काफ़ी जल्दी दिखता है, राइट। और यही वजह है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट के इस एरिया में हमें काफ़ी अच्छी खासी वेजिटेशन भी देखने को मिलती है, राइट। और वेजिटेशन में भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो हिल्स हैं वो है बाबा बुडान हिल्स। जो लोग कर्नाटका से हो उन्होंने डेफिनेटली बाबा बुडान हिल्स के बारे में जाना होगा। बाबा बुडान हिल्स एक्चुअली कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप जानते हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है कर्नाटका, राइट। एंड कर्नाटका में भी बाबा बुडान हिल्स का एरिया हो गया, चिकमंगलूर हो गया, कूर्ग हो गया, ये डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में इन कर्नाटका। तो बाबा बुडान हिल्स का आप नाम डेफिनेटली दिमाग में रखोगे। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं
आंध्र प्रदेश के बारे में। देखो आंध्र प्रदेश में भी अगर मैं थोड़ा आंध्र प्रदेश, सदर्न आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आपको नीचे पालकोंडा रेंजेस मिल जाएंगी। ठीक है, पालकोंडा रेंजेस आपको यहाँ पे सदर्न पार्ट में मिल जाएंगी। और थोड़ा ऊपर जाओगे इन आंध्र प्रदेश तो आपको बहुत ही फेमस है नल्लामला हिल्स। ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो इन चीज़ों को लेके, बट आप पॉइंट वे समझ गए हो कि कौन सी हिल्स को आपको किस तरह से आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे मैपिंग परस्पेक्टिव से किस तरह से याद रख सकते हो। और साथ ही अगर हम चलें थोड़ा उड़ीसा वाली साइड तो देखो उड़ीसा में भी हमें काफ़ी हिल्स मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा वाली साइड पे आपको कुछ हिल्स मिल जाएंगी, वो मैं अकॉर्डिंगली हम छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो कुछ और इंपॉर्टेंट हिल्स डेफिनेटली मिलती हैं, ईस्टर्न घाट्स का ही पार्ट होती हैं, बट आप कुछ छोटी मोटी हिल्स को याद रख सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम छत्तीसगढ़ के साथ अकॉर्डिंगली साथ में मिलके पढ़ लेंगे। तो ये हो गया, हमने नीचे का थोड़ा इंडिया का जान लिया। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एरिया के कुछ हिल्स को हमने जान लिया। बाकी आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा महाराष्ट्र वाली साइड, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमें कौन कौन सी हिल्स देखने को मिलती हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम जानकारी डाल लेते हैं। देखो होता क्या है, आप जानते हो कि यहाँ पे हमें थोड़ा नदन महाराष्ट्र में सतमला हिल्स मिल जाती हैं, सतमला रेंजेस कह लो, राइट। थोड़ा और नीचे सदर्न वर्ड्स आते हो तो अजंता रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। एंड इसके साथ ही साथ जैसे आप थोड़ा और सदर्न साइड जाते हो महाराष्ट्र के तो आपको क्या मिलते हैं, हरीश चंद्र रेंजेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। एंड उसके साथ ही साथ बालाघाट रेंज, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो रेंज है विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हुई। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी रहा था कि वेस्टर्न घाट्स वाला जो पोर्शन है वो सह्याद्रीज के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, राइट। अगली स्टेट की तरफ चलते हैं। अगली स्टेट हमारे पास आ जाती है मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में आप जानते हो कि हमें ना विंध्यास एंड सतपुरा के बारे में तो पता ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें थोड़ा ना नॉर्दर्न वर्ड्स, ये काफ़ी एक्चुअली लंबी हिल रेंज हैं, तो हमें मिल जाती हैं यहाँ पे विंध्यास। थोड़ा राजस्थान के साथ भी टच होते होते जाती हैं विंध्यास। एंड हमें थोड़ा सदर्न वाले साइड में हमें मिल जाती है सतपुरा। एंड एक रिवर है जो इन दोनों के बीच में से निकलती है, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो? अगर आपको उसका नाम पता है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और चेक करो कि क्या आपको ये पर्टिकुलर रिवर के बारे में जानकारी है या नहीं। देखो उस रिवर की क्या नाम है, दैट इज नर्मदा रिवर। बहुत ही फेमस चीज़ है कि नर्मदा रिवर विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में से फ्लो करती है। और अगर मैं बात करता हूं तापी रिवर की, तो तापी रिवर क्या है, इट फ्लोज साउथ ऑफ सतपुरा, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं जैसे कि महादेव हिल्स, तो महादेव हिल्स भी आपको यहीं मध्य प्रदेश में ही मिल जाएंगी। साथ ही साथ कैमूर रेंज भी आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में कैमूर रेंजेस, और थोड़ा नीचे वाली साइड आपको यहाँ पे अराउंड महादेव हिल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी इन मध्य प्रदेश। आई होप आपको मध्य प्रदेश की मैपिंग भी क्लियर होगी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में। देखो छत्तीसगढ़ में ना एक तो थोड़ा इस साइड पे आपको मिल जाएंगी माइकाल रेंजेस, ठीक है। थोड़ा हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी आता है, थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश में भी इसका एरिया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ थोड़ा ऊपर जाने पे आपको रामगढ़ रेंजेस भी, आपको रामगढ़ हिल्स कह लो, रामगढ़ हिल्स आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जैसा कैमूर रेंज का मैं बात कर रहा था, तो कैमूर रेंज का मोस्टली हिस्सा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा इन द विंध्याचल रेंजेस, विंध्या रेंज, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के बारे में भी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं गुजरात के बारे में। देखो गुजरात भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि वेस्टर्न घाट्स की जो शुरुआत होती है वो हमें गुजरात से ही देखने को मिलती है। और अगर मैं गुजरात के हिस्से की बात करूं तो यहाँ पे अराउंड हमें मिल जाती है क्या, गिरनार रेंज। इसके साथ ही आपको यहाँ पे अराउंड मिल जाती हैं गिर हिल्स, ठीक है। गिरनार रेंज, गिरनार हिल्स बोलो, तो यहाँ पे गुजरात के अंदर ये पर्टिकुलर दो हिल रेंजेस के बारे में आपको जानकारी होनी ही होनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, गुजरात के थोड़ा सा ऊपर राजस्थान आ जाता है। देखो राजस्थान में आप क्या जानते हो कि राजस्थान में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, क्या, दैट इज अरावलीज, राइट। अरावलीज एक बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है जो हमें नियरली इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव होती दिखती है। इसकी पर्टिकुलर जो ओरिएंटेशन है दैट इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और साथ ही साथ ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं,
आपको कुछ पार्ट इसका दिल्ली में, कुछ पार्ट आपको इसका हरियाणा में, राजस्थान तो है ही है, एंड उसके बाद कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे गुजरात में भी मिल जाएगा। और अगर मैं थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट से बात करूँ तो जब अरावलीज की मैं बात करता हूँ देन दे आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अरावली के रिगार्डिंग। उसके साथ ही जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको पॉइंट एक दिखेगा, दैट इज गुरु शिखर, गुरु शिखर नियर माउंट आबू। ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसकी, अरावलीज की। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान। उसी तरह से आगे चलते हैं। देखो इंडिया के बाकी हिस्से में भी मैंने आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझा दी हैं। हमने गुजरात राजस्थान वाला एरिया भी देख लिया, सेंट्रल इंडिया भी देख लिया, थोड़ा सदर्न पार्ट भी देख लिया। इस पार्ट में भी देखो कुछ रेंजेस हैं, वो आपको जब मैं फाइनल मैप दिखाऊंगा उसमें चीज़ें कवर करवा दूंगा। एंड लास्टली अगर मैं थोड़ा मेघालय की तरफ चलूँ ना, तो मेघालय में भी मुझे 3 डिफरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलती हैं। इनकी ओरिएंटेशन ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें सबसे पहले अगर मैं ईस्टवर्ड इस साइड बात करूं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आती है गारो हिल्स, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलने पे फिर आ जाती है खासी हिल्स, राइट, एंड लास्टली जैंतिया हिल्स, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों हिल रेंजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेघालय के रिस्पेक्ट में भी इन पर्टिकुलर का ईस्ट टू वेस्ट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में किस तरह से इन हिल को हम मैप कर सकते हैं। एंड लास्टली जैसा कि मैं बोल रहा था कि सेशन खत्म होने से पहले हम सारी चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे, तो यहाँ पर आप सारी की सारी रेंजेस को देख सकते हो। जैसे हमने अरावलीज के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पे उसके नीचे ही हमने गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, एंड फिर हमने महाराष्ट्र के अंदर सतमाला, अजंता, हरीशचंद्र एंड बालाघाट रेंज के बारे में जाना, सह्याद्रीज रेंज के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, किस तरह से ये चीज़ें हमने यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स का रोल होता है वो चीज़ें भी पढ़ी। एंड नेक्स्ट हम पढ़ा था हमने रिगार्डिंग बाबा बुडान रेंज, जहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड केरला के कॉरस्पॉन्डिंग हमने नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड कार्डामोम हिल्स को भी जाना। उसी तरह से हम चले थे तमिलनाडु की साइड, दैट इज़ वरुशनाथ हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, पलानी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स। फिर अकॉर्डिंगली हम आंध्र प्रदेश की तरफ मूव हुए और वहाँ पे नलामला हिल्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बीच में हमने सेंट्रल इंडिया की भी कुछ पर्टिकुलर हिल रेंजेस को जाना, जैसे हमने विंध्यास के बारे में पढ़ा, सतपुरा के बारे में पढ़ा, महादेव के बारे में पढ़ा, कैमूर रेंज के बारे में जाना। एंड अकॉर्डिंगली कुछ यहाँ पे आप राजमहल हिल्स भी एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे अपने मैप में ड्रॉ कर सकते हो। एंड लास्टली हम अपना शिफ्ट किया था, हमने फोकस रिगार्डिंग मेघालय एंड वहाँ पे गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स के बारे में जाना। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हम मैपिंग वाली चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, किस तरह से हम स्टेट वाइज इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखो हुआ क्या है कि पहले ना यूपीएससी ने कुछ मैच द कॉलम के रिगार्डिंग इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि कौन सी पर्टिकुलर जो हिल है हमें कौन से पर्टिकुलर स्टेट के साथ मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का आइडिया होगा, तो कहीं ना या तो डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर एलिमिनेशन में हमारी हेल्प कर सकती हैं ये चीज़ें। तो इस तरह से मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर मैप को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, ताकि इंश्योर किया जाए कि अगर एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको ईजिली टैकल कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।